नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। झारखंड द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। MRMI श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित है, जो ओमिडया नेटवर्क इंडिया द्वारा समर्थित है और नीति और विकास सलाहकार समूह पार्टनरिंग होप इनटू एक्शन फाउंडेशन केंद्र के एक संघ कार्यान्वित किया जाता है। आपको बता दें कि झारखंड के कई जिलों से मजदूरों का पलायन रोजगार की तलाश में लगातार दूसरे राज्यों में होता है। जब ये मजदूर दूसरे राज्यों में किसी संगठित गिरोह के चुंगल में फंस जाते हैं तो इन मजदूरों से जबरन 16 से 17 घंटे मजदूरी करवाई जाती है, पर उन्हें उनकी मजदूरी के एवज में उतने पैसे भुगतान नहीं किए जाते। इस तरह के लगातार मामले सामने आने के बाद सरकार ने इसकी गंभीरता समझी और अब SRMI के तहत मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक और पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके लिए अब राज्य सरकार कई संगठनों से जुड़कर मजदूरों को रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया में जुट गई है। झारखंड के मजदूर राज्य के बाहर कहीं भी काम करेंगे तो उनका सारा डाटा झारखंड सरकार के पास होगा। अगर झारखंड के मजदूर की कहीं मृत्यु हो जाती है तो हम झारखंड सरकार उनके पार्थिव शरीर को लाने से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक की सारी व्यवस्था करेगी। झारखंड के कई मजदूरों को इसके तहत सीधे लाभ उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने मीडिया से बात करने के क्रम में बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम के तहत सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है और वह इस योजना से जुड़कर काफी खुश हैं। के द्वारा है और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है ताकि हमारी श्रमिक यूथ श्रम शक्ति की हमेशा जब बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है। चर्चाएं तो बहुत होती है, कानून भी बड़े बड़े बने हैं। इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट, 89-80 से बना हुआ ये कानून, मुझे तो लगता है कि इस कानून की व्याख्या इस लॉकडाउन के दौरान ही बहुत ज़्यादा हुआ। उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि कभी इसकी चर्चाएं कहीं हुई हो। और हमारे लोग यहाँ पर आना जाना करते रहे, लोग आम विचारों के साथ ही आगे चलते रहे। लेकिन इस कोरोना लॉकडाउन में जिस तरीके से अचानक पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर चीज़ें थम सी गई, ऐसे में विशेषकर जो कमज़ोर जो वर्ग के मजदूर हैं उनके लिए बहुत पीड़ादायक वक्त होता है। जिसका ना घर है, ना छत है, ना काम उन वक्तों पर उनके हाथ में रहता है और अचानक ऐसी परिस्थिति आने पर उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आ खड़ी होती हैं। और इसको लेकर ये हमें सोचने पर मजबूर किया कि कैसे उन श्रमिकों को हम लोग मदद करें, उनके लिए क्या हम लोग सुरक्षित व्यवस्था खड़ा करें। इसके लिए लगातार सरकार के अंदर इसकी चर्चाएं होती रही। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 20-25 दिनों के अंदर एक अपना कॉल सेंटर स्टार्ट किया, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर उस कंट्रोल रूम में लोगों को रखकर पूरे देश के मजदूरों, जहाँ जहाँ हमारे मजदूर गए हैं उन सब जगहों से संपर्क स्थापित करने का काम तेजी से किया गया। और उस समय थोड़ी